ये बताइए आप लोग किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं? हम लोग अभी जो है ना डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हैं। इसमें यह है कि हम लोग को मोबाइल में डाटा मिला है कि जो कि अभी मतलब सैटेलाइट से ले लिया गया है कि इस फलाना प्लॉट पे क्या लगा हुआ है। हम लोग को प्लॉट संख्या मिल गया है, प्लॉट नंबर मिल गया है। उस प्लॉट पे जाके अभी तत्काल में उस प्लॉट पे क्या है, आलू की खेती हो रही है या घर बना है कि रोड है, बस मतलब कि प्लॉट नंबर हम लोग को मिला हुआ है और हम लोग उस प्लॉट पे जाके अभी उस प्लॉट पे क्या लगा है उसका फ़ोटो लेके हम लोग ऑनलाइन अपलोड करते हैं। ऑनलाइन अपलोड करने के बाद उसको मतलब कि उससे हम लोग मतलब कि एक डाटा आ जाएगा कि कितना एरिया में खेती हो रहा है और कितना ज़मीन जो है नॉन एग्रीकल्चर है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार राय है। हम ब्लॉक में हैं, सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पे हैं और ये आलोक जी हैं। हम दोनों को एक ही बिरहा पूरब पंचायत में करना है, तो हम लोग यही कर रहे हैं। तो बिरहा पूरब पंचायत में कितने प्लॉट में आपने किया है? अभी तक हमको देखिए, हमको बिरहा में भोरहा मिला है, हमको लगभग 897 प्लॉट मिला है। तो 897 में हम अभी 50% कर लिए हैं और 50% और भी करना है। ये कौन है? मेरा नाम आलोक कुमार देव हुआ। हम सहायक तकनीकी प्रबंधक ब्लॉक रोसड़ा। अभी हम लोगों का जो मेन मकसद है जो है डिजिटल क्रॉप सर्वे DCS हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को प्लॉट नंबर दे दिया जाता है ऑनलाइन में, ठीक, ऐप के माध्यम से। DCS एक ऐप है, वो ऐप पर अब उस पर क्या होता है, जैसे प्लॉट नंबर अगर 110 दे दिया, जैसे मेरा है ग्राम एक सपोहा बसोली है और एक शाहपुर है, 2 ग्राम में हम अभी कर रहे हैं। 1000 प्लॉट हम लोगों को मिला हुआ है, दोनों ग्राम मिला करके। अब पर प्लॉट पे जाके देखते हैं कि कौन सा प्लॉट पे क्या चीज़ लगा हुआ है। जैसे अगर प्लॉट नंबर 100 है तो उस प्लॉट पे हम जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ लगा हुआ है। मक्का की खेती हो रही है या गेहूँ लगा हुआ है या सरसों लगा हुआ है या घर बना हुआ है या वाटर टैंक है या पॉन्ड है, मतलब उसमें पूरा डिसीजन दिया हुआ रहता है। उसके बाद उसमें ये चीज़ देखा जाता है कि कितना में मक्का की, अब इससे हमको डाटा ये मिलेगा कि कितना में एकड़ में मक्का की खेती हो रहा है, कितना में गेहूं की खेती हो रहा है, कहाँ पे पॉन्ड है, कहाँ पे वाटर टैंक है, कितना नॉन एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे खेती नहीं होता है, भूमि मतलब उसके बाद बंजर भूमि है। तो यही सब हम लोग देखते हैं। कहाँ केला है ना, कहाँ तार लगा हुआ है, कहाँ मैंगो की गाछी है, कहाँ पे नीम है, कहाँ पे जलेबी का गाछ है, यही सब हम लोग सर्वे करते हैं। अभी ये सर्वे किनके पास जाता है जो आप करते हैं? जैसे अभी हम जैसे फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से तो ये अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के ऐप पे जाएगा। अब फिर वहाँ से जब फॉरवर्ड होगा तो फिर DO के लॉगिन पे ID पे जाएगा, फिर वहाँ से पटना जाता है। फिर उसके बाद फिर अगर इसमें ये भी होता है कि आप इसमें गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लॉट पे वो चीज़ दिखा रहा है कि इस प्लॉट पे खेती हो रहा है, अगर आप उस जगह पे अगर रोड का फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। वो फिर पटना से वापस आएगा, फिर आपको उस प्लॉट पे जा करके फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो इसमें आप गलत नहीं कर सकते हैं। ये पूरा एकदम 100% पूरा एक्यूरेट काम है, चल रहा है अभी। ये सरकार के द्वारा निर्धारित है ये प्लॉटों को जांच करने हाँ का? हाँ, ये सब सैटेलाइट से ऊपर सब डाटा लिया गया है, सैटेलाइट से हम लोगों को दिया गया है। उसके बाद आगे जब पेपर वर्क जब होगा सर्वे, जैसे ज़मीन का सर्वे अभी चल रहा था, फिलहाल अभी स्टॉप कर दिया गया है। स्टॉप नहीं है, मतलब अभी थोड़ा कहीं कहीं बंद है। अभी हम लोगों की तरफ जैसे बंद हो गया है, तो यही सब डाटा काम आएगा कहीं कहीं कि उस प्लॉट पे क्या है नहीं है, ऐसा। ये डाटा की जानकारी के लिए आप? हाँ, डाटा की जानकारी, एग्रीकल्चर कृषि मैन जो है ना, हम लोग को देखना है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, हम लोग को क्रॉप यानी कि फसल जो है तो किस प्लॉट पे कितना एग्रीकल्चर हो रहा है और कितना नॉन एग्रीकल्चर है, बस इस एक डाटा को मिल जाएगा हम लोगों को कि भाई कितना खेती हो रही है हमारी एरिया में। इससे किसानों को क्या लाभ है? ये तो देखिए, किसान को लाभ डायरेक्ट रूप से इसमें नहीं है। इसमें हम लोग को सिर्फ डाटा ले रहे हैं कि हमारे जितना भी इस पंचायत का, क्योंकि हम इस पंचायत कर रहे हैं तो पंचायत बोल रहे हैं कि इस पंचायत में कितना एग्रीकल्चर भूमि है और कितना नॉन एग्रीकल्चर है। हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं, ये डाटा ले रहे हैं। और कुछ कहना है? जैसे आम लोग जाने इस बात को, इसके लिए कुछ बोलिए। इसमें क्या बताएं अब देखिए, पहले मान के चलिए कि कोई ज़मीन पे मान के चलिए अभी खेती हो रहा है, ठीक।
अब ये तो सैटेलाइट से डाटा ले लिया गया है कि यहाँ पे खेती हो रहा है। अब क्या हो गया, यहाँ पे अगर मान के चलिए कोई मशरूम का हट बना दिया या मुर्गी पालन खोल लिया, तो वो तो सरकार का तो डाटा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, लेकिन वहाँ पे घर बना दिया गया है। ठीक, यही सब डाटा हम लोग भेजते हैं। देखिए, बिहार सरकार का जो है ना उद्देश्य दूसरे तरह का है। बिहार सरकार एक तरफ जो है सर्वे करवा रही है, जिसमें थोड़ा शिथिलता हुई है, लेकिन उसमें समय दिया गया है। और इधर जो है डिजिटल सर्वे ये भी हो रहा है कि पहले तो एक बार हो गया, ऊपर से सर्वे हो गया है, जिसके माध्यम से खाता खेसरा तमाम चीज़ इन लोगों को ऐप पर दे दिया गया है। और इनसे जानकारी सरकार को ये लेना है कि कृषि योग्य कौन जमीन है, उसमें क्या कृषि लगा हुआ है, और बंजर कौन है, कितना है। यही मुख्य उसका उद्देश्य है कि ये सिर्फ जानकारी सरकार को लेना है कि हमको जो ऊपर से जो सैटेलाइट जो हमको रिपोर्ट दिया गया है वह धरातल पर सही है या नहीं है। इसी का जो है वो लोग कंपैरिजन करवा रहा है, उसी का मूल्यांकन हो रहा है। जो फसल के लिए योग्य जमीन है तो उसको अपना देख लेगा। सरकार को फिर लगेगा कि उसमें बंजर जमीन अगर है जिसमें फसल नहीं है, क्या उसमें फिर जो है मछली पालन होगा कि अन्य तरह का क्या होगा। इस तरह का सरकार की सोच है, और उसी सोच के तहत एक ऐप है इन लोगों के पास, जिसमें रेवेन्यू विलेज जो भी है एक एक खेसरा का इन लोगों को ऐप पर डालना है, जिसमें क्या फसल लगा हुआ है, कौन फसल है, किसका कितना एकड़ में फसल है। यही इन लोगों की जानकारी देने की बात के लिए सरकार इन लोगों को प्रतिनियुक्त किया है। और ये लोग लगभग आज 15 दिन से ऊपर से ये लोग इस काम में बहुत ही व्यग्रता से लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक में जो भी खेसरा है, जिसमें बांस फसल लगा हो, घर बना हुआ हो, या आलू का खेती हो, मक्का का खेती हो, मशरूम का खेती हो, क्या है वही रिपोर्ट इन लोगों को तैयार कर करके देना है। यही मामला है, बिहार सरकार की ऐसी सोच है।